Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So students, in EVS today we are going to learn about India's physical division. So let's start the chapter. India is a big country with diverse geographical areas. It is vast in terms of population and area. The area of our country is 32,87,263 square kilometer. India is the 7th largest कंट्री इन द वर्ल्ड. बच्चों, इंडिया को 7th लार्ज कंट्री माना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है, क्योंकि इसकी जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में भी इसको काफ़ी बड़ी कंट्री माना जाता है. वी शुड लर्न अबाउट द जोग्राफी ऑफ आवर कंट्री. दो इंडिया हैज़ गॉट मैनी जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज येट इट्स इंटेग्रिटी इज़ इंटैक्ट. बच्चों, हमें इंडिया की, हमारी कंट्री की जोग्राफी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए. हालांकि ये जोग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स है, मतलब आप देखते हो बहुत सारे इसमें अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स होने के बावजूद भी ये क्या है, एकजुट है. मतलब इसमें कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वो कहाँ मिलती है हमें देखने को? इंडिया में देखने को मिलती है. लोकेशन एंड ज्योग्राफी. इन द वर्ल्ड मैप इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड इन द सेंटर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट एक्सटेंड्स between latitude 8 degrees 7 minutes and 37 degrees 6 minutes north and longitudes 68 degrees 7 minutes and 97 degrees 25 minutes east. Southern part of our country is surrounded by water on 3 sides. To west is Arabian Sea, to south is Indian Ocean and to east is Bay of Bengal. बच्चों, हमें इंडिया के मैप के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए. इंडिया का जो मैप है या इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है वर्ल्ड मैप में, ये नॉर्थ में सिचुएटेड है आपके इक्वेटर के, और ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है. अगर आप इसके नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो आपको बहुत सारे हिल्स आपको नज़र आएंगे, मतलब ये हिल से कवर है. और साउथ का जो पार्ट है वो सराउंडेड बाय है किससे? बहुत सारे वाटर से. कहाँ पे? तीनों साइड से. और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, इसके साउथ में इंडियन ओशन है और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पाया जाता है. इंडिया हैज़ गॉट 7 कंट्रीज एज इट्स क्लोज नेबर्स. टू द नॉर्थ आर नेपाल, भूटान एंड चाइना. टू द साउथ इज श्रीलंका. टू द वेस्ट इज पाकिस्तान. टू द ईस्ट आर बांग्लादेश एंड म्यांमार. बच्चों, इंडिया के यानी कि हमारी कंट्री के 7 नेबर्स हैं जो कि उसके काफ़ी क्लोज हैं. नॉर्थ की तरफ है नेपाल, भूटान और चाइना. साउथ की तरफ है श्रीलंका. वेस्ट की तरफ है पाकिस्तान और ईस्ट की तरफ है बांग्लादेश और म्यांमार. डू यू नो द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज मेजर्ड एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू इलाहाबाद. देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5 hours and 30 minutes बिटवीन GMT एंड IST. बच्चों, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मेजर किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है, जो पास होता है कहाँ से? इलाहाबाद के थ्रू. और वहाँ पे डिफरेंस होता है 5 घंटे 30 मिनट का, किसके बीच में? GMT और IST के बीच में. इंडिया एक्सटेंड्स 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड नियरली 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. India has got diversity in land surfaces, mountains, plains, valleys, forests, lakes, oceans, plateaus, etc. constitutes its land surface. Land surface of India has been divided into following 6 regions: the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the plateau regions, the coastal plains, the islands. बच्चों, इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ तक की उसकी दूरी जो है वो 3200 किलोमीटर की है और ईस्ट से वेस्ट जो उसकी दूरी है वो 3000 किलोमीटर की है. और यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेन, वैली, फॉरेस्ट, लेक, ओशन, प्लेट्यूज एक्सेट्रा, ठीक है. इंडिया को डिवाइड किया गया है किसमें? 6 रीजन्स में, जो कि हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, प्लेट्यू रीजन्स, coastal plains or islands. Let me answer. How many neighboring countries does India have? बच्चों, ये आपको बताना है कि इंडिया के कौन कौन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. Which region is triangular in shape?
कौन सा रीजन है जो शेप में कैसा है, ट्रायंगुलर है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अ वेरी हाई माउंटेन रेंज स्टैंड्स इन द north of the country. These ranges are called the Himalayas, the storehouse of ice. Himalayas extend from Karakoram range in Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है, हाई रेंज ऑफ माउंटेन है जो कि कंट्री के नॉर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हिमालयाज़ भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इसलिए इन्हें स्टोर हाउस ऑफ आइस भी कहा जाता है। अभी हिमालयाज़ जो है वो फैले हुए हैं कहाँ से, कराकोरम रेंज से, जम्मू कश्मीर से और वेस्ट तक अरुणाचल प्रदेश में। देयर आर अबाउट 140 पीक्स in the Himalayas. They cover about 250 kilometers length. Width of mountain varies from 160 km to 450 kilometers. Mount Everest is the highest peak of the world which is located in this mountain range. It is in Nepal, 8848 meter. Kanchenjunga and Nanda Devi are the other two high peaks situated in India. अब जो हमारे हिमालयाज़ हैं उसमें 140 पीक्स हैं, ठीक है, और वो कवर्ड हैं 250 किलोमीटर, मतलब उन्होंने इतना एरिया क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। विड्थ ऑफ माउंटेन वेरीज फ्रॉम 160 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है 160 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माना जाता है, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये नेपाल में लोकेटेड है। हमारे इंडिया में कंचनजुंगा, नंदा देवी जैसे दूसरे हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है, मतलब पाए जाते हैं। डू यू नो द सैक्रेड रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री एंड द यमुना फ्रॉम द यमुनोत्री। बच्चों क्या आपको पता है जो पवित्र नदी है गंगा वो ग्लेशियर गंगोत्री से निकली है और जो यमुना है वो यमुनोत्री से निकली है। हिमालयाज रन इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, द मिडल हिमालयाज और हिमाचल, द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, जो हिमालय है वो रन करते हैं 3 पैरेलल रेंज में। सबसे पहला है इसमें ग्रेटर हिमालयाज या फिर उन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है, मिडिल हिमालयाज जिन्हें हिमाचल कहा जाता है और लोअर हिमालयाज जिन्हें शिवालिक भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री की। दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज आउट ऑफ 3 रेंजेस। द फेमस पीक माउंटेन एवरेस्ट लाइज इन दिस रेंज। अनदर पीक गोदविन ऑस्टिन is the highest peak in India. Other important peaks of this range are Kanchenjunga, Nanga Parbat, Dhaulagiri, Nanda Devi, Devi Badrinath and Annapurna. Temperature in this range is always low due to high altitude. This range is always covered with snow. Glaciers are also found here. Glaciers is a frozen state of river. One of the largest glaciers is Gangotri. बच्चों ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री जो होती हैं वो हाईएस्ट रेंज मानी जाती है, ठीक है, इंडिया की, और इसे फेमस, यहाँ पे जो फेमस पीक है माउंटेन एवरेस्ट वो इस रेंज में पाया जाता है। दूसरी पीक जो है गोडविन ऑस्टिन वो इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, वो भी इस रेंज में ही पाई जाती है। अदर जो पीक हैं जैसे कि कंचनजुंगा, नंगा प्रभात, धौलागिरी, नंदा देवी, देवी बद्रीराम और अन्नपूर्णा वो भी इसी में पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। अब जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ का बहुत ही लो रहता है, क्योंकि यहाँ जो क्या होती है 12 साल बर्फ़ ही गिरती है या फिर बर्फ़ ही पाई जाती है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर्स किसे कहते हैं, जो फ्रोज़न स्टेट ऑफ रिवर होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इज गंगोत्री। गंगोत्री को लार्जेस्ट ग्लेशियर भी कहा जाता है। द रिवर्स सच एज गंगा, इंदस, सुतलज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन ग्रेटर हिमालयाज एंड गेट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स व्हेन स्नो मेल्ट्स इन समर। अब जो गंगा नदी है और जो इंदस या फिर सतलुज
यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यहीं से, मतलब जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं यहीं से वो ओरिजिनेट हुई हैं और वो मेल्ट होकर के बाद में कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ, नदी की तरफ जाती है, मतलब नदी बन करके वो हिमालय से नीचे उतरती है। द मिडल हिमालयाज़ और हिमाचल, इट रन्स इन द सेंटर ऑफ हिमालयाज़ running parallel to greater Himalayas. Mountains are covered with snow. It melts in summer. In this region, pines and deodar temperature forests are prevalent. Shimla, Nainital, Mussoorie are the main hill station in this region. अब जो मिडिल हिमालयाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी पैरेलली चलते हैं किसके, ग्रेटर हिमालयाज़ के, ठीक है। और ये भी हमेशा कवर रहते हैं स्नो से, मतलब विंटर्स में कवर रहते हैं और समर्स में क्या होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर के नदी के द्वारा जो पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। इस रीजन में पाइन और देवदार ट्रीज पाए जाते हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी जो है वो यहाँ के मेल हिल स्टेशन है इस रीजन के। द लोअर हिमालयाज और शिवालिक, it is the southernmost range of the Himalayas. Slopes are low and are covered with thick forests. Area is well known as storehouse of woods. Area in south of range is called Terai as it experiences heavy rainfall. Some of the range of the Himalayas are the Hind Kush and Sulaiman ranges in west, the Garo, the Khasi and Jaintia, the Mizo Hills, the Naga in east. अब जो लोअर हिमालय जो रेंज है, जो जिनको हम शिवालिक भी कहते हैं, वो साउथ मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की, ठीक है। इनके स्लोप जो होते हैं बहुत ही लो होते हैं और वो हमेशा थिक फॉरेस्ट से कवर रहते हैं, ठीक है। इन एरिया को स्टोर हाउस ऑफ वुड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो इस वजह से इन्हें स्टोर हाउस ऑफ वुड भी कहा जाता है। इस एरिया को जो साउथ में होता है, साउथ रेंज में, उसको तेराई भी कहा जाता है और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। सम ऑफ द रेंज ऑफ द हिमालयस आर, अब यहाँ के कुछ हिमालयन रेंज जो है उनके नाम हैं हिंदू कुश, सुलाइमान रेंज इन वेस्ट, द गारो, द खासी एंड जैंतिया, द मिजो हिल्स, द नागा इन ईस्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स एंड लाई south to the Himalaya. The length of northern plains is about 2,400 km and width varies from range 240 to 500 km. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. They are made up of alluvial soil. The soil is brought down by rivers because the area has rich soil deposit and it is a fertile region. Northern plains are among the most fertile regions. The area is leveled. Various rivers such as Ganga, Brahmaputra and Sutlej flow through the plains. बच्चों अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं बहुत ही फर्टाइल एरिया माना जाता है और इनके जो चौड़ाई होती है वो 2400 किलोमीटर्स होते हैं और ये फैले होते हैं वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में आसाम तक, ठीक है। इनकी जो मिट्टी होती है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है और फसल उगाने के लिए बहुत ही सही होती है क्योंकि वो मिट्टी जो होती है वो रिवर के थ्रू कहाँ से आती है, आपके पहाड़ों से वो बहती हुई रिवर के थ्रू कहाँ आती है, जो प्लेन्स हैं उनमें आती है और उसमें फसल उगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब रिवर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी बहकर आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज फ्लोज थ्रू प्लेन्स। अब ये जो रिवर्स हैं ये पहाड़ों से बहती हुई प्लेन्स की तरफ आती है। दे कॉन्स्टिट्यूट 3 रिवर बेसिन्स। फर्स्ट, सुतलज बेसिन। रिवर सुतलज फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट टुगेदर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। द ब्यास रिवर इज वन ऑफ इट्स important tributaries. Main state of Sutlej basin are Punjab and Haryana, which has extreme climatic conditions. ठीक है, सबसे पहले हम जो ये नदी है उसमें बात करेंगे सतलज नदी की। ठीक है, सतलज नदी जो है वो आपके साउथ वेस्ट से बहती है, ठीक है, अपनी ट्रिब्यूटरीज मतलब अपनी सहायक नदियों के साथ। इसमें ब्यास नदी जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है और ये नदी जो है ये पंजाब और हरियाणा से बहती हुई आगे की तरफ जाती है। गंगा बेसिन, इट लाइज इन द मिडल ऑफ सतलज इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट।
Delhi, UP, Uttarakhand, Jharkhand, Bihar and MP are major states of this basin. The largest river in the Himalaya is Ganga, rising from Gangotri. It enters northern plains at Haridwar. Rivers such as Bhagirathi, Mandakini, Alaknanda, Gomati, Yamuna, Ghagra, Gangdak and Kosi joins the Ganga at different places. ठीक है, अब गंगा नदी जो होती है वो सतलुज के बीच में पाई जाती है और ये कहाँ बहती है, ये आपके ब्रह्मपुत्र और सतलुज के बीच में बहती है और आपके दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और एमपी जैसे मेजर स्टेट्स को ये कवर करती हुई आगे बढ़ती है। अब ये कहाँ से आती है, ये हिमालय से आती है। ठीक है, और इसका जो ग्लेशियर है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। फिर ये नीचे उतरते हुए आपके नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया को कवर करती हुई, मतलब हरिद्वार से होती हुई आगे जाती है। अब इसमें बहुत सारी नदियों का समागम है, जैसे कि भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गोमती, ये सब नदियाँ जो होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इन्हीं के पार्ट हैं जो अलग अलग जगहों पे बहती है। गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इट इज़ 2500 किलोमीटर लॉन्ग. When the river Ganga enters West Bengal, it is called by river Hooghly. अब गंगा जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है. ठीक है, ये 2500 किलोमीटर लंबी है और ये जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसे हुगली नदी कहा जाता है. थर्ड है हमारे ब्रह्मपुत्र बेसिन. इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट. In Assam, it forms a narrow strip. It is surrounded by hills on three sides. The Brahmaputra is the longest river of India. Its basin experiences heaviest rainfall, because of which it get flooded in rainy season. बच्चों, ब्रह्मपुत्र को हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है. ठीक है, और ये कहाँ पे बहती है, ये ईस्टर्न पार्ट में बहती है. ठीक है, आसाम में ये एक नैरो स्ट्रिप बनाती हुई बहती हुई आगे निकलती है और ये तीन जगह से, मतलब तीन जगहों से क्या होती है, साइड से ये हिल से घिरी हुई होती है. इसमें इस नदी में बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल होता है, इसलिए ये ज़्यादातर बाढ़ से ग्रसित रहती है रेनी सीजन्स में. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. It lies to the west of northern plains. This is commonly known as Thar Desert. Desert means area with little or no rainfall and sandy place with no vegetation. ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब नोन जो डेजर्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा थार डेजर्ट कहलाता है और ये नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट में पाया जाता है. ठीक है, अब इसे डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, एक सैंडी प्लेस रहता है और यहाँ पे रेनफॉल जो होता है बहुत ही कम होता है और यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, मतलब फसल की उगाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है. द थार डेजर्ट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर वाइड एंड 500 किलोमीटर लॉन्ग. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावलीज इन ईस्ट टू बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन वेस्ट. It is partly rocky and partly sandy. As deserts receive very little rain, so no vegetation is found here. Only thorny shrubs are found. Date, palms, kikar, babool and grows here. The green and watery spot in a desert is known as oasis. Climate of this region is very extreme. Luni is the only river. It is also seasonal and flow through run of Kutch. बच्चों, थार डेजर्ट जो है वो 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है. ठीक है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, अरावलीज तक फैला हुआ है ईस्ट में, मतलब ये पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है. और ये पार्टली क्या है, रॉकी है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर इसमें पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा सैंड इसमें देखी जाती है. ठीक है, यहाँ पे रेन कम होने की वजह से यहाँ पे आपको पेड़ पौधे ना के बराबर देखने को मिलेंगे. अगर आपको कुछ पेड़ पौधे दिखते भी है तो उस एरिया को, मतलब जो ग्रीन और वाटरी स्पॉट आपको देखने को मिलता है, उसे ओएसिस कहते हैं. अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि डेट हो गया, कीकर हो गया, बबूल हो गया, ऐसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं क्योंकि इनको लेस पानी की, मतलब कम पानी की ज़रूरत होती है, ये कम पानी में भी उग जाते हैं. ऐसे रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ही गर्मी होती है.
और लूनी नदी जो है वो ऐसे एरिया में बहती है और ये भी सीजनल बहती है, ठीक है। कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में, मतलब ये सब जगह नहीं बहती, ये भी कहीं कहीं पे बहती है। द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यूज आर हाईलैंड्स हैविंग फ्लैट टॉप सरफेस, they are surrounded by mountains and hills of good heights. Deccan Plateau is a plateau region to the south of northern plains. This region is triangular in shape. It covers the largest part of country. In the northwest, Deccan Plateau is bounded by Aravalli Mountains. Towards its northeast is Rajmahal Hills of Chota Nagpur Plateau. जो प्लेट्यूज होते हैं आपके हाईलैंड, जिनके जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। वो माउंटेन्स की तरह नहीं होते हैं, दिखते माउंटेन्स की तरह है लेकिन इनका टॉप जो होता है वो टेबल की तरह फ्लैट होता है और ये माउंटेन्स और हिल्स से सराउंडेड होते हैं जिनकी अच्छी खासी हाइट होती है, ठीक है। इसमें जो फेमस है उसे कहते हैं डेक्कन पैलेट, मतलब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बहुत ही फेमस है हमारे साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये रीजन जो होता है ये ट्रायंगुलर होता है शेप में, ठीक है, और ये हमारे कंट्री का लार्जर पार्ट जो होता है कवर करता है। नॉर्थ में डेक्कन प्लेटू बाउंडेड बाय अरावली माउंटेन, ठीक है। नॉर्थ में जो है वो अरावली जितने भी माउंटेन है उससे कवर है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ राजा महल हिल्स है ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फेमस है। नर्मदा वैली डिवाइड्स प्लेट्यू region into two main parts, Central Highlands and Deccan Plateau. The Jog Falls is well known waterfall of Deccan Plateau in Karnataka. They are also well known for minerals like irons, mica, gold, coal and manganese. Kolar gold mines are located in Karnataka. नर्मदा वैली जो है वो डिवाइड करती है आपके प्लेट्यू रीजन को दो पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से? सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। जो जॉग फॉल है वो एक तरह का वाटरफॉल है जो कहाँ से फॉल होता है? डेक्कन प्लेट्यू से फॉल होता है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। इसको हम मिनरल, मतलब यहाँ पे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे कि आयरन, मीका, गोल्ड, कोल, मैग्नीज, कोलर गोल्ड माइंस, ये यहाँ पे हमें मिलते हैं कहाँ पे? कर्नाटका में। The coastal plains, a mass of land surrounded by water on three sides, is called peninsula. India has vast coastline stretching from all around the peninsula. The coastal plains are located between Western Ghats and the Arabic Sea on the west and Eastern Ghats and the Bay of Bengal on the east. बच्चों कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो तीन साइड से वाटर से घिरे होते हैं, ठीक है। इनको पेनिनसुला भी कहा जाता है। और ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? आपके वेस्टर्न घाट से लेकर के अरेबियन सी के बीच में ये लोकेटेड होते हैं और आपके वेस्ट और ईस्टर्न घाट के बीच में होते हैं। कोस्टल प्लेन्स इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग द कोस्ट। बोथ कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी ऑन ईस्टर्न कोस्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स सच एज रामेश्वरम, Pondicherry, Chennai, Visakhapatnam and Kolkata are located. On the western coast, Kandla, Mumbai, Mangalore, Panaji and Kochi are major sea ports. Western coast is narrower than eastern coast. बच्चों इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो होते हैं ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होते हैं जो कि आपके कोस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। बोथ कोस्टल प्लेन्स कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में जाकर के मिलते हैं। On eastern coast, major seaports such as Rameshwaram, Pondicherry, Chennai, Visakhapatnam and Kolkata are located. On the western coast, Kandla, Mumbai, Mangalore, Panaji and Kochi are major seaports, ठीक है। वेस्टर्न की तरफ आपके कांडला, मुंबई, मैंगलोर, पानाजी ऐसे कोस्ट आपके वहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं वो नैरो होते हैं किससे? ईस्टर्न कोस्ट से। द आइलैंड्स, Island is a piece of land which is surrounded by water on all the sides. There are a number of islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Most important islands in the Bay of Bengal are Andaman and Nicobar Islands. In Arabian Sea there lies a set of islands called Lakshadweep Islands. वो जो आइलैंड्स वो होते हैं जो चारों तरफ, मतलब एक पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है, ठीक है। और इनको कहाँ पाया जाता है? इनको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में पाया जाता है।
मोस्ट ऑफ आइलैंड जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल और मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जो मोस्ट आइलैंड्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं, और अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ टाइनी कोरल आइलैंड्स। It covers 32 square kilometer of area and is the smallest union territory of India. Andaman and Nicobar Islands from a union territory covering 8,249 square kilometer of area. बच्चों लक्षद्वीप जो है वो एक ग्रुप ऑफ टाइनी कोरल आइलैंड में आता है, ठीक है, और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही कवर करता है, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है किसकी, इंडिया की, ठीक है। और अंडमान और निकोबार जो हैं वो आइलैंड्स हैं कहाँ से, यूनियन टेरिटरी कवरिंग 8,249 किलोमीटर ऑफ एरिया कवर करते हैं, कौन, हमारे अंडमान और निकोबार। क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ रीजन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ पैटर्न ऑफ हॉट एंड कोल्ड, wet and dry condition. India is vast country. Apart from diversity in other aspects, our country has diverse climatic condition too. There are three main seasons in the country. They are summer, winter and rainy season. बच्चों हमारे देश में मतलब रीजन्स के हिसाब से, अगर आप स्टेट के हिसाब से देखो या आप वैसे देखो जोग्राफिकली, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, मतलब बहुत सारे आपको स्टेट्स मिलते हैं, और इसी हिसाब से एक पैटर्न है यहाँ पे हॉट कोल्ड वेट ड्राई कंडीशंस का, मतलब वेदर्स जो होता है हमारी कंट्री में चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। डाइवर्सिटी के अपार्ट, मतलब उसके अलावा अगर देखा जाए तो अदर एक्सपेक्ट में हमारी कंट्री में बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, जैसे कि हमारी कंट्री में 3 तरह के सीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से, समर, विंटर और रेनी सीजन। समर और हॉट सीजन। इन समर सीजन द वेदर इज़ वेरी वार्म एंड हॉट. It begins from March and lasts till late June. Northern plains get maximum temperature. Temperature here rises to 49 degrees Celsius. Southern part of India is surrounded by sea on 3 sides, so it has moderate temperature. Temperature varies between 29 degrees Celsius to 32 degree Celsius. बच्चे समर में क्या होता है, वेदर जो होता है काफ़ी वार्म हो जाता है, ठीक है, और ये कब शुरू होता है, ये मार्च में शुरू होता है और लेट जून तक ये चलता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कभी कभी जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साउदर्न पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे सी लेवल के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, आप लगा लो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। Winter season or cold season. The winter season starts from October and prevails till February. In this season, weather is cold. Snowfall is common phenomenon in hilly areas. People wear woolen clothes. January is the coldest month. Southern part of India receives less cold. बच्चों विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में बहुत ठंड लगती है, ठीक है, और ये कब स्टार्ट होता है, ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है और ये फरवरी तक चलता है। जनवरी को माना जाता है सबसे ज़्यादा ठंडा महीना, और जो हिली एरिया होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे स्नो भी गिरती है, ठीक है। साउथ जो पार्ट होता है वहाँ पे जो कोल्ड होता है वो लेस रिसीव होता है, मतलब वो साउथ का जो पार्ट होता है वो लेस कोल्ड रिसीव करता है, वहाँ तक ठंडी हवा नहीं जा पाती, इसलिए जो साउथ एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। रेनी सीजन। The rainy season begins from middle of June to September. During this season, the monsoon winds blow across the Indian Ocean, picking up moisture. They reach India from southeast and southwest, bringing the rain. Mawsyn Ram in Meghalaya experience the heaviest rainfall in the world. The Thar Desert experience less than 25 centimeters of rain a year. बच्चों रेनी सीज़न कब स्टार्ट होता है, ये जून से सितंबर तक चलता है, ठीक है, मतलब जून में स्टार्ट होता है और ये सितंबर तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न क्या होता है, मानसून जो होता है वो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, मतलब हवा में कैसी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है, और क्या होती है, इस सीज़न में बारिश होती है, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि मेघालय में एक जगह है मौसिन राम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और डेजर्ट में कहा जाता है सबसे कम बारिश नापी जाती है, मतलब वहाँ पे सबसे कम बारिश होती है।
Do you know Siachen Glacier is the biggest glacier in India with length of 75.6 km and width of 2.8 km। बच्चों क्या आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है इंडिया का, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो 70.6 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.8 किलोमीटर्स की होती है। लेट्स समराइज। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है वर्ल्ड का। देयर आर अबाउट 140 पीक्स इन द हिमालयाज़। हिमालयाज़ में 140 पीक्स हैं। द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र को इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। मेजर सी पोर्ट्स सच एज रामेश्वरम, पौंडीचेरी, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जितने भी आपके मेजर सी पोर्ट्स हैं जैसे कि रामेश्वरम, पौंडीचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सारे के सारे कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है इंडिया के। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप को इंडिया की स्मॉलर यूनियन टेरिटरी माना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको इंडिया के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।